नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए, हम पाइप और टंकी का कुछ सवाल पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अभी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और इससे थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन को करेंगे ताकि परीक्षा में कठिन से कठिन सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हार्ड से हार्ड कितना भी हार्ड क्वेश्चन बनाए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा हम क्वेश्चन को लिए हैं, थोड़ा सा लेवल उठा करके लिए हैं। आप लोग देखिएगा और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आशा नहीं, हमें विश्वास है। चलिए देखिए, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी के बारे में हम पहले बता दिए हैं, तो ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं। अब सीधा क्वेश्चन के थ्रू ही जो भी समझाना होगा हम आपको समझा देंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक टैंक में दो छिद्र हैं। पहला छिद्र एक टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। चलिए, वही अपने में कुछ है नहीं। देखिए, इसको लगाएंगे हम दो तरीके से। दोनों तरीका हम इसलिए बताते हैं, कभी कभी पहला तरीका आसान होता है, कभी कभी दूसरा तरीका आसान होता है। दोनों तरीकों को आप जानते रहिए। देखिए, पहला तो हमारा एलसीएम मेथड है, जो रामबाण है, जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है। चलिए, कह रहा है जो, उसको हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्या कर रहा है, पहला छिद्र जो है वो 3 मिनट में, मान लेते हैं कोई पहला छिद्र है, मान लेते हैं कोई पहला छिद्र ए है जो 3 मिनट में, दूसरा छिद्र जो है वो बी है, वो 5 मिनट में खाली कर सकता है। हम जानते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ही टोटल हम वर्क मानेंगे। टोटल वर्क मानने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 5 या 15। इनका एलसीएम, क्योंकि हम जानते हैं दोनों अभाज्य हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीपल होता है, तो दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए की क्षमता अगर निकालना चाहें तो 5 हो जाएगा, बी की क्षमता निकालना चाहे तो 3 हो जाएगा। इन दोनों की क्षमता हमें पता चल गई है। कह रहा है दोनों छिद्रों को साथ में खोला जाए। दोनों को अगर साथ में खोला जाएगा तो इनकी क्षमता भी साथ वाली जोड़ी जाएगी। तो ये कह रहा है टोटल हमें कराना कितना है, काम है 15 काम, और इनकी दोनों क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी, 8। तो हमारा ये 15/8, 15/8 जो है यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हम जानते हैं टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी से भाग देंगे तो हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। तो 15/8 कह रहा है मिनट लग रहा था, तो यहाँ पे भी मिनट ही लगेगा, 15/8 मिनट लगेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी से 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, इस क्वेश्चन में भी वही एलसीएम मेथड से लगाएंगे। देखिए, पाइप ए जो है, पाइप ए पाइप ए कितना ले रहा है, 12 मिनट। पाइप बी कितना ले रहा है, 18 मिनट। और एक पाइप सी है जो पूरी टंकी को खाली कर रहा है, तो इसका भी हम इसी में लिखेंगे। सी जो है वो 36 मिनट ले रहा है, कब, ये खाली करने में। ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो कह सकते हैं पूरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। अब इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एलसीएम निकालना आपको बताए हैं। फिर यहाँ से हम ए की क्षमता निकालना चाहें तो 3 हो जाएगी, बी की क्षमता निकालना चाहें तो 2 हो जाएगी, सी की क्षमता निकालना चाहे तो 1 हो जाएगी। यहाँ से हमें तीनों की क्षमता अलग अलग पता चल गई है। अब जो भी क्वेश्चन बोले हम निकाल सकते हैं। कह रहा है सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, ये जो सी है, सी की जो क्षमता है वो माइनस में होगी, क्योंकि ये पानी को निकाल रहा है, काम को बिगाड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमें टोटल कराना कितना काम है, 36। और हम ये जानते हैं अगर हम तीनों की संयुक्त क्षमता निकालें, तो ये दोनों तो भर रहे हैं, ये दोनों भर रहे हैं, तीन दोनों का ऐड होगा और ये निकाल रहा है तो ये माइनस होगा। ये माइनस करेंगे तो हमें ये जाए 3 2 5 में से 1 जाएगा तो 4। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की संयुक्त क्षमता अगर निकालना चाहे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम जानते हैं क्षमता अगर हमें पता चल चुकी है, काम पता चल चुका है, तो हमें समय निकालना है। तो काम में से क्षमता से हम भाग देंगे। काम में से क्षमता से जब भाग देंगे, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। 9 आ गया। ये 9 क्या होगा, जब सब कुछ मिनट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, मिनट में ही आएगा, 9 मिनट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सी बी, 9 मिनट। 9 मिनट जो देखिए हमारा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा।
इसमें कुछ है नहीं, एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन कभी कभी देखिए, अभी हम पहले क्वेश्चन में आपको एक तरीके से और बताना चाहते थे, भूल गए, चलिए हम बता देते हैं इसीलिए। देखिए दूसरा मेथड ये है कि वही जो हमें पता था, अगर दो लोगों का अलग अलग टाइम दिया है, हम फार्मूला बताए थे आपको टोटल टाइम निकालने का। ये क्या था, टोटल ए प्लस बी का क्या था, ए इंटू बी और ए प्लस बी। अगर ये दोनों काम कर रहे हैं या दोनों पाइपिंग भर रही है तो ए प्लस बी, अगर इसमें से एक भर रहा है और एक निकाल रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करेंगे, पहला 3 मिनट, ए का मान 3, बी का मान 5 और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 3 8। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 15/8। देखिए कभी कभी फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में दो लोगों का दे दिया है तो डायरेक्ट निकालने के लिए बहुत बेस्ट होता है। बाकी ये मेथड भी सही है, लेकिन आपको एग्जाम में ये मेथड भी आना चाहिए। कभी कभी आपके पास लास्ट के 1-2 मिनट बचे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका ज्यादा समय नहीं गवाएंगे हम, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा हम करा लिया है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। रिसाव होने के कारण मतलब ये दोनों जब एक भर रही है और एक निकल रहा है, पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। देखिए इसमें भी क्या है, एक पाइप भर रही है और एक निकाल रहा है, लेकिन इसमें कहने का लैंग्वेज अलग है। देखिए क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई पाइप ए है जो 30 घंटे में भर रही है, कोई ये पाइप ए है 30 घंटे में भर रही है। दूसरा कह रहा है तली में छिद्र होने का, तली में छिद्र होने का मतलब ये कह रहा है क्या कि एक ए है जो तो भर रही है, लेकिन हम इसमें बी को क्या मान ले, रिसाव। बी को अगर हम रिसाव मान लें तो ये दोनों मिल करके 50 घंटा लेंगी। कितना लेंगी, 50 घंटा। अब हम जानते हैं इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि ये दोनों अभाज्य हैं, इनमें से 10 केवल कॉमन है, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, यही रख लेते हैं। 3 से निकालेंगे तो ये 5 बार में, और ये इससे करेंगे तो 3 बार में। देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए भी जुड़ा हुआ है। देखिए ए की क्षमता हमें पता चल गई है 5, अगर हमें ए प्लस बी की क्षमता ये पता चली है, तो हम अगर बी की क्षमता निकालनी हो क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंस सही कर लेंगे हम। देखिए हमें पता चल गया है क्या, ए प्लस बी बराबर 3, और ए का मान हमें पता चला है 5। ठीक है, ए का मान पता चला है कितना, 5। तो यहाँ से अगर हम बी की क्षमता निकालना चाहें, बी की क्षमता, बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 को जाएगा उस तरफ, हो जाएगा -2। -2 क्यों आया, क्योंकि बी जो है पाइप को निकाल रहा है। बस ये जो माइनस चिन्ह है इसका काम यही है, पानी को निकाल रहा है कि भर रहा है, या काम को कर रहा है कि बिगाड़ रहा है, इसी से यही पता चलता है। ठीक है, अब हम जानते हैं टोटल वर्क हमें पता चल गया है, टोटल वर्क कितना है 150, टोटल वर्क कितना है 150, और क्षमता बी की कितनी है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि रिसाव को कितना समय लगेगा। पूरी तरह से सिर्फ रिसाव के पूछ रहा है, पूरी तरह से भरी हुई टंकी रिसाव कितना टाइम लगेगी, तो हम जानते हैं रिसाव की क्षमता से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ये माइनस हम इसलिए लगाएं कि निकाल रही है, इसको नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकलेगा क्या, 75 मिनट। ठीक है, 75 मिनट, क्योंकि सब कुछ 75 घंटे लगेंगे, क्योंकि सब कुछ घंटे में है, ये भी घंटा में है, ये भी घंटा है, तो जो हमारा समय निकलेगा वो भी घंटा में ही निकलेगा। ठीक है, 75 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक के 1/3 भाग को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी अकेले पूर्ण टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है। ए और सी मिलकर टैंक के 40% भाग को भरने में कितना समय लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी वही तरीका है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया है। अब उसको कैसे घुमाया है, उसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, ये देखिए। हम पहले टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है, कह रहा है ए एक काम को 12 घंटे में कर सकता है, ए जो है वो 12 घंटे में कर सकता है, और कह रहा है बी उसी टैंक के 1/3 भाग को 6 घंटे में। हम कह सकते हैं कि 1/3 भाग को अगर भरने में 6 घंटे लगते हैं तो पूरा काम करने में एक पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 घंटे लगेंगे।
हम कह सकते हैं कि जो बी है, बी को उसी काम को करने में 18 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जबकि पाइप सी है जो अकेले पूल टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। x घंटे में, इसका कहने का मतलब है कि ये कितने घंटे में, अगला हम समझ गए हैं कि ये x का निकालना पड़ेगा। तो हम इससे पहले इसके अगले लाइन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है। 13/15 भाग, हम कह सकते हैं कि अगर 13/15 भाग जो है इसको भरने में अगर 12 घंटे लगते हैं तो पूरा भाग भरने में कितने समय लगेंगे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ से भाग हो जाएगा, ये 12 गुणे 15 बटे ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं पूरे काम को करने में ये तीनों मिलकर कितना कितना समय लेंगे, ये 15 12 180 बटे 13। ठीक है, हम ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि तीनों को मिला करके a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिला करके कितना समय लेंगे, 180/13। यहाँ से हमें अलग अलग ए और बी की पता चल गई है, ए और बी और सी की पता चल गई है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम जानते हैं इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो है कितना हो जाएगा, 18 12 और 180 का। हम देखिए यहाँ पे नीचे क्या है उससे हमसे मतलब नहीं है, एलसीएम हम सिर्फ ऊपर वाले को देख करके ले लेंगे, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, हम दिखाते हैं आपको। 180 और 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 180 होगा। 180 का ए से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 15 बार हो जाएगा, और बी कर देंगे तो ये 12 बार में हो जाएगा, सॉरी 10 बार में हो जाएगा। 18 दाम 180, और इसका करेंगे तो देखिए 180 में 180/13 से जब भाग देंगे हम, 180 से 180 कट जाएगा और ये वाला जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इन तीनों का मिला करके कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम यहाँ से क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और सी मिलकर टैंक के 40% भाग को भरने में कितना समय लगेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से ए और सी का क्षमता निकालना चाहेंगे। ए और सी का क्षमता निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें ये पता है कि ये इसमें 3 लोग हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी है, हमें सिर्फ ए और सी का चाहिए। ठीक है, ए और सी का चाहिए, हम यहाँ से बी को अलग रख लेते हैं, बी का क्षमता यहाँ पे रख देते हैं। बी का क्षमता कितना है, 10 है। बी का क्षमता, बी का जो क्षमता है कितना है, 10 है, और टोटल मिला के क्षमता कितना है, 13 है। यहाँ से हम अगर निकालना चाहें ए और सी की क्षमता, निकालना चाहें ए और सी की क्षमता, तो यहाँ से ये 10 जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए प्लस सी का संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए और सी का क्षमता हमें पता चल गया है। और क्या कह रहा है, हमें ये पूरे काम को नहीं करवाना है, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 40% भाग को। ठीक है, 180 का 40%, हम यहाँ से 180 का 40% अगर निकालना चाहें तो क्या से करेंगे, यही लिखेंगे 180 का 40/100। हमारा जो काम करना है वो इतना है, कितना हो जाएगा, 72। हमें सिर्फ काम को कितना करना है, 180 को नहीं करना है, हमें सिर्फ काम को करना है कितना, 72 को। तो 72 को अगर हम 72 को ए और सी की क्षमता से, हमें करवाना काम किससे है, ए और सी से। ए और सी की क्षमता कितना हमारा निकला है, 3 निकला है। हम यहाँ 3 से जब भाग देंगे, यहाँ से हमें निकल जाएगा 24। देखिए ये 24 निकल गया। अब यहाँ से आप जानते हैं यहाँ पे जब घंटा है, यहाँ पे घंटा है, तो ये भी क्या आएगा, घंटे में ही आएगा। इसको पूरे भरने में जो ए और सी है, ये 40% भाग को भरने में 24 घंटे का समय लगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आपको ये क्वेश्चन को ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिए। यही है ऑनलाइन पढ़ने में, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, उसका यूज करिए और समझिए, बहुत हार्ड नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सरल है। बस लैंग्वेज को आप देख के घबरा जाते हैं कि बड़े बड़े लिखे गए हैं, बाकी क्वेश्चन में है नहीं कुछ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे है, एक नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक 1/3 भाग भर जाता है तो तल में एक छिद्र हो जाता है। ठीक है, कि नल छिद्र हो जाता है जो कि नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे पानी का 1/5 खाली करता है। तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है
कि जो ए और बी मिल करके, मतलब ये जो तीसरी पाइप जो छिद्र है उसकी क्षमता बता दिया है कि जो ए और बी मिल करके जितना काम करते हैं उसका 1/5 काम जो जो छिद्र है वो निकाल देता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए कह रहा है ए और बी, हमें यहाँ से पहले से पता है ए की और बी की अलग अलग हमें दिया है 20 घंटे और 30 घंटे। ठीक है, यहाँ से हम ए और बी का पहले क्षमता निकाल लें, क्योंकि हमें अगर ए और बी की क्षमता पता चलेगी तभी हम तीसरे को तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ से हम क्षमता निकालना चाहेंगे, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 60 और यहाँ से इनकी 3 हो जाएगी और इनका हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर हम ए प्लस बी की संयुक्त क्षमता निकालना चाहें तो इनकी क्षमता को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, जो तीसरा पाइप है वो कह रहा है कि जो ए प्लस बी का संयुक्त क्षमता है उसके 1/5 जो है वो खाली कर रहा है। तो उस क्षमता को हम जानते हैं, अगर ए प्लस बी की क्षमता 5 है तो इसका अगर हम 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 5 से 5 कट जाएगा 1 होगा। एक ये क्या है, एक ये है जो सी की क्षमता, मान ली सी जो है वो पानी को निकाल रहा है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए हम कह दें अगर कि कोई काम करना है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक काम को करना है और ये देखिए ये कह रहा है टोटल काम कितना है 60 काम है। ठीक है, 1/3, 60 का 1/3 क्या हो जाएगा 20 होगा और ये कितना हो जाएगा 40। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पहले ही क्या वो कह दिया है, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है। 1/3 हमें काम टोटल करवाना कितना था 60 करवाना था, 60 का 1/3 कितना होगा 20 होगा। यहाँ पे 20 जो होगा ए और बी अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए और बी पूरी क्षमता से काम करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो ए और बी का क्षमता होगा उससे करेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद एक छिद्र हो जाता है जो ए प्लस बी द्वारा प्रति घंटे पानी के 1/5 निकाला जाता है। इसके बाद जो है वहां से ये तीनों पाइपें काम करेंगी, कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे। हम जानते हैं कि ए प्लस बी की संयुक्त क्षमता कितनी है 5 है और उसके बाद जो सी है ये एक जो आया है ये एक निकाल रहा है पानी, अगर निकाल रहा है तो हम जानते हैं वो क्या हो जाएगा माइनस होगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की संयुक्त क्षमता अगर निकालें तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कौन कौन काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन काम करेंगे, तीनों काम करेंगे। यहाँ 1/3 जो काम था वहां तो सिर्फ ए प्लस बी काम करेगा, उसके बाद जो काम होगा वो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों लोग मिलकर काम करेंगे। हम यहाँ से अगर निकालना चाहें ये इस 20 को काम करने में ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, इन दोनों की अगर क्षमता हमें कितनी पता चली है 5 है, ए प्लस बी की क्षमता 5 है, 20 काम को करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे लगेगा 4 मिनट, या 4 मिनट लगेगा या 4 घंटे लगेंगे, कितना घंटे काम होना है तो यहाँ पे 4 घंटे लगेंगे। और इस 40 को अगर काम कराना है, इस 40 को किस क्षमता से कराएंगे ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता भी हम निकालें यहाँ पे 4 है तो इस 40 को हम 4 से भाग देंगे, यहाँ से हमें ये समय निकल जाएगा, कितना समय लगेगा 10 घंटे। अब हमें पूछा है टोटल कितना लगेगा, टोटल हमारा ये 4 ये प्लस 10 ये वाला, ठीक है, टोटल मिलाकर कितने हो गए 14 घंटे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 4 घंटे यहाँ पे ए प्लस बी को लगे थे और 10 घंटे तीनों को मिलकर लगे हैं, टोटल कितने घंटे लगेंगे 14 घंटे। ठीक है, 14 घंटे समय लगेगा। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही है। इस क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, लॉजिक को समझना है, लैंग्वेज बहुत ही आसान दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, हम देख के घबरा जाते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है एग्जाम का और वहां पे हम घबरा जाते हैं, जबकि क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए पाइप ए को एक हौज भरने में पाइप ए तथा बी द्वारा मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट अधिक समय लगता है, दूसरे पाइप बी को पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज भरने से 21 मिनट, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे होगा 21 सही 1/3 होगा, 21 सही 1/3 होगा, ये टाइपिंग एरर है, अधिक समय लगता है। तो दोनों पाइप
ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाए तो हर्ज को कितना समय लेगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताते हैं, जो फार्मूला है इसको हम याद करते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए अगर कोई ए प्लस बी कोई ए प्लस बी है जो यक्स घंटे में काम कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमसे कह दे कि ए जो है वो यक्स प्लस 2 लेता है और बी जो है वो यक्स प्लस 8 लेता है, ठीक है, यक्स प्लस 8 लेता है, ऐसा अगर कह दे तो हम यहाँ से अगर यक्स का मान निकालना चाहें तो यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकालना चाहें तो इसका फार्मूला होता है क्या कि अंडर रूट ए बी। देखिए यहाँ से हम इसको स्मॉल ए मान लें और यहाँ पे स्मॉल बी मान लें। हम फार्मूला बता रहे हैं ना, हम तो क्वेश्चन ही बताने लगे आपको। देखिए यहाँ से बी वाले को स्मॉल बी, मतलब इसका कहने का मतलब है जितना ए प्लस बी मिलकर लेते थे उससे ए जो है वो एक्स्ट्रा ले रहा है, ए घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है, ए मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, ए दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। ऐसे ही बी वाले में यक्स बी से एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब यक्स से ज्यादा बी घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है। तो यहाँ पे इसका यहाँ से डायरेक्ट यक्स का मान निकालने के लिए अंडर रूट में ए बी इसको हम याद कर लेते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन के थ्रू ही अगले क्वेश्चन में ही समझा देते हैं, या आप समझ लीजिए, यहीं पे एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर ये कह दे कि ए प्लस बी यक्स घंटे लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो एक पी है मान लीजिए ए, सॉरी ए ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ए है जो, और जो ए है वो इन दोनों की अपेक्षा यक्स प्लस 8 घंटे एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है, यक्स प्लस 8 घंटे एक्स्ट्रा लेता है। और जो बी है वो इन दोनों की तुलना में बी प्लस 2 घंटे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकालना चाहें कि ये दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे ये निकालना चाहें तो हमारा वही भी फार्मूला आपको बताए थे, अंडर रूट में ए बी। ए क्या है, ए की जगह कितना है 8 है, अंडर रूट में 8 है, और बी की जगह कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे तो अंडर रूट में 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4 होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाएंगे तभी बेहतरीन तरीके से हम बेहतरीन समय बचा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला मतलब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे इतना कि आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा, आप एक क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन ये था, पाइप ए किसी टैंक को हॉर्स के बनने में ए प्लस बी द्वारा मिलकर हॉर्स को बनने में लगने वाले समय में। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम जो मान लेते हैं ए प्लस बी को कितना टाइम लगता है यक्स घंटे लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो ए है ए को यक्स प्लस 3 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, 3 मिनट ज्यादा लगता है यहाँ। और दूसरे पाइप बी को कितना लगता है, बी को ए प्लस बी के साथ मिलकर के करने से 21 यक्स प्लस 21 सही 1/3। यहाँ पे टाइपिंग एरर था, इसका यहाँ पे है 21 सही 1/3 मिनट, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 या 63 64/3, ठीक है, 64/3। यहाँ से हमें ये पता चली यक्स तो रहेगा, मतलब यहाँ से देखिए इसको हम लिखेंगे क्या यक्स प्लस 21 या 63 64/3, ठीक है, 64/3 ये लिखेंगे। अब हमें पूछ रहा है क्या, कह रहा है ए प्लस बी को साथ खोल दिया जाए तो टैंक को हमें मतलब यहाँ से यक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी कितना समय ले रहा है यही तो हमें निकालना है, और इसी को हम माने हैं कितना यक्स माने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यक्स बराबर अंडर रूट में ए बी। हम जानते हैं ये वाला हम कौन सा ले रहे थे, ये वाला जो यक्स से एक्स्ट्रा ले रहा है उसको हम ले रहे थे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अंडर रूट में ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से बी का निकालेंगे तो बी के लिए भी ये वाला लेंगे, हमारा जो ये वाला आया है इसके लिए क्या करेंगे 64/3
3, ठीक है, 64/3। अब यहाँ से 3 से 3 कटा देंगे, बचेगा 64। 64 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा, ±8 या 8 ही बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी को जो समय लगेगा पूरे काम को करने में 8 घंटे या 8 मिनट, 8 जो भी कहा है, कितना बोला है 8 मिनट, हर जगह मिनट है तो ये भी आएगा मिनट में, ठीक है, जो ए है वो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, x बराबर अंडर रूट में ए बी। ये कब लगेगा, जब दो पाइप एक साथ मिलकर कर रहे हैं और तीसरी जो पहली पाइप है इन दोनों की अपेक्षा इतना टाइम एक्स्ट्रा ले रही है। जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको कई बार आप क्वेश्चन के थ्रू ही आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप 9 घंटे तक एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप बी टैंक के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे अगला लगाए हैं एलसीएम मेथड। कह रहा है ए और बी, यहाँ पे हमें ए की क्षमता कितना दिया है, ए के 36 दिया है और बी का कितना दिया है 48, बी का कितना दिया है 48 दिया है। हम यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहिए तो क्या निकलेगा, 36 और 48 का एलसीएम निकलेगा हमारा। हम बताए हैं आपको कि आपको अगर ये ना समझ में आए तो कुछ नहीं करना है, और बड़े वाले को लिख लेना है और यहाँ से इसको करना है 12×3, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ये आप 9×6 कर सकते हैं या 12, हम जानते हैं यहाँ से, देखिए 12 3 36 12 4 48 और 48 का हमारा कितना हो जाएगा 12×4। हाँ ठीक है, चलिए देखिए 48 को हम लिख लेते हैं। यहाँ से अगर हम 12 से कटाएंगे तो ये 12 पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे बचेगा रहा है कितना 3, तो हम यहाँ पे 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही हम एलसीएम मान लेते हैं, ठीक है, यही हम एलसीएम मान लेते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा ये 36 से कटाएंगे तो हमारा 3 से 3 कटेगा, 12 बचेगा, 12 चौके 48, तो ए की क्षमता जो हो जाएगी 4 हो जाएगी और बी का निकालेंगे तो 48 से 48 कट जाएगा, कितना बचेगा 3। देखिए ये कुछ है नहीं, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ए और बी की क्षमता हमें अलग अलग पता चल गई है। अब देखिए क्या कर रहा है, दोनों पाइपों को 9 घंटे तक एक साथ खोल दिया जाता है, ठीक है, और फिर पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप बी टैंक के शेष भाग को अकेले कितने समय में भर देगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, 48 यहाँ 144, 48 यहाँ 144, यहाँ से हमें टोटल वर्क पता चल गया है। और कह रहा है कि 9 घंटे तक दोनों को साथ में खोला जाएगा। दोनों को अगर साथ में खोला जाता है तो दोनों अपने साथ वाली क्षमता से काम करेंगे, तो इन दोनों की क्षमता भी क्या हो जाएगी, ऐड होगी। इन दोनों की क्षमता जो ऐड होगी तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 9 घंटे तक काम करेंगे, अपने दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी 4 और 3, 4 और 3 ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 4 3 7 9 सत्ते 63, ठीक है। टोटल काम कितना था 144, और 144 में से अगर 144 में से 63 काम हो जाए तो हम यहाँ से माइनस करेंगे, 144 में से 63 अगर माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, और 14 में से 6 गए तो 8 हो गया। 81 काम जो बचा है, 81 काम को कौन करेगा। अब यहाँ पे ए, इसके बाद क्या हो रहा है, ए बंद हो जा रहा है, मतलब ए काम करना छोड़ दे रहा है। अब इसके बाद बी करेगा, अगर बी करेगा तो सिर्फ बी की क्षमता से हम बचे हुए काम को भाग देंगे। बचे हुए काम हमारा कितना निकला है अभी 81 निकला है, और बी की क्षमता अभी हम निकाले कितना आया है 3 आया है। अगर हम 3 से भाग देंगे ये 27 मिनट और लगेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, पाइप बी टैंक के शेष भाग को अकेले कितने समय भरेगा। शेष भाग हमारा कितना था, यही 81 था, इसी 81 को 3 से भाग देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 27 है। ये 27 मिनट बोला है तो मिनट, घंटा बोला तो घंटा, हर जगह घंटे है तो यहाँ पे 27 घंटे लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे 27 घंटा लगेगा। बी को शेष भाग को भरने में 27 घंटे लगेंगे। इस क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकली है। चलिए बाकी कुछ नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद ये भर जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
क्या करेंगे, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट भर रहा है, हम जो कह रहे हैं उसको लिख लेते हैं। मान लेते हैं कोई पाइप ये है जो 15 मिनट में भर लेता है, ठीक है। दूसरा पाइप क्या रहा है, कोई अन्य पाइप है जो 10 मिनट में भर सकता है, जो बी है वो 10 मिनट में भर सकता है। और क्या कह रहा है, एक तीसरा पाइप टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे जो तीसरा पाइप सी है वो 5 मिनट में खाली कर सकता है, तो हम लिख लिए। यहाँ पे 3 पाइप थी, तीनों पाइप के हम डिटेल लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 15 10 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। यहाँ से ए की क्षमता निकालना चाहेंगे 2 हो जाएगा, बी की निकालना चाहेंगे 3 हो जाएगा, सी की निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सी की निकालना चाहे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। प्रारंभ में पहले दोनों पाइप कौन कौन, ए और बी जो भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी जो है वो निकाल रहा है पानी, तो निकाल रहा है तो इसकी क्षमता को हम लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो 4 मिनट तक अगर इन दोनों को क्षमता से काम करवाएंगे तो हमारा ये कितना भरेंगे, एक की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 3 है, तो हम इन दोनों की क्षमता को ऐड करेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने मिनट तक, 4 मिनट तक बोले हैं, तो हम 4 मिनट से काम कराएंगे तो ये 3 2 5 के 20, यहाँ से 20 काम कर देंगे, ठीक है, 20 काम कर देंगे। अब क्या कह रहा है, खोल दिए जाते, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता। अब इसके बाद क्या होगा, तीसरा पाइप भी खोल दिया जाएगा। तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब अब इसके बाद जो होगा ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे। तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो हम यहाँ से तीनों का मिलाकर के क्षमता निकाल लेते हैं। यहाँ से तीनों का मिलाकर क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की अगर हम क्षमता निकालना चाहें, हम जानते हैं ये दोनों पाइपें भर रही हैं, ए और बी भर रहा है और ये सी निकाल रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे दोनों भर कितना रहे हैं, 5 यूनिट, और निकल कितना रहा है, 6 यूनिट। यहाँ पे अगर निकालने वाला ज्यादा हो गया है तो टंकी खाली होगी, अगर निकालने वाला कम होगा तो टंकी भर जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए की क्षमता कितनी है, 2 है और बी की 3 है और सी की कितनी है, यहाँ पे सी की माइनस करेंगे। तो हम यहाँ से अगर निकालना चाहें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता तो क्या निकलेगी हमारी, -1। -1 यही बताता है कि पानी को निकाला जा रहा है। तो हमारा अभी जो, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इस टंकी में पानी कौन सा निकलेगा, जो पानी भरा गया है, ए प्लस बी के द्वारा जो पानी भरा गया है वही पानी तो निकलेगा, क्योंकि टंकी पहले क्या थी, पूरी खाली थी, खाली टंकी थी। तो ए प्लस बी ने अभी कितना पानी भरा था, 20 पानी भरा था। तो अगर हम अब यहाँ से तीनों पाइपें अगर साथ काम करेंगी तो -1 के क्षमता से काम करेंगी, मतलब 1 की क्षमता से निकलेगा पानी। 1 की क्षमता से अगर निकालेगा तो ये 20 मिनट लगेंगे इसको निकलने में, ठीक है, 20 मिनट लग जाएंगे। इन तीनों पाइपों के द्वारा जो शेष भाग बचा है, कह रहा है ना, खोल दिया, तीसरा पाइप खोल दिया जाता है, तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी, तो हमारी जो 20 मिनट होगी उतने में ये खाली हो जाएगी। हम भरोसा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होगी तो हमारी वीडियो को थोड़ा पीछे करें और फिर से समझने की कोशिश करें। बहुत आसान तरीके से हमने समझाया आपको, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नल ए बी सी एक खाली टैंक को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी बंद कर दिया जाता है, सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं, तो केवल सी खाली टैंक को कितने समय में लेगा, ठीक है। चलिए देखिए जो कह रहा है हम वही करेंगे, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी हमें बता दिया पहले ही, ठीक है, और तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग ए प्लस बी 7 घंटे में भर देते हैं। अच्छा ये 2 घंटा यहाँ पे बोला है ना, 2 घंटे। देखिए हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, देखिए इसको हम 2 तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, एक पूरे लीनियर मेथड को सॉल्व करके और एक वैसे ही। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 6 मिनट में 6 घंटे में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी काम को अब कई टुकड़ों में हो रहा है, उसको हम इसके बराबर रख सकते हैं, क्योंकि दोनों को तरफ के काम क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहा है, 2 घंटे तक तीनों नलों को खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ से क्या करेंगे, ए प्लस बी काम करेंगे। कौन कौन काम करेगा, ए और बी, कितने घंटे तक, 7 घंटे तक। अब देखिए यहाँ से हमें ए प्लस बी प्लस सी का
पता चल गया। यहाँ से हम a प्लस बी और c का हम अलग अलग से निकाल सकते हैं बस, क्योंकि देखिए अब ये 2 है और ये इधर आएगा। हम यहाँ से निकालना चाहें अगर तो यहाँ से a प्लस बी, यहाँ पे 6 a प्लस बी प्लस है, a प्लस बी प्लस सी 6 है और यहाँ पे 2 है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी। ये आपको हम आशा करते हैं समझ में आया होगा इस तरह से पक्षांतर करने पर। ठीक है, यहाँ से a इंटू ए प्लस बी इंटू 7। ठीक है, उसके बाद कह रहा है केवल सी खाली टैंक को भरने में कितना समय लेगा। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा आप ऑप्शन को रख करके भी लगा सकते हैं और यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक ये देखिए, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 4a प्लस बी, 4a प्लस बी प्लस 4c। हम c को अलग रख दिए क्योंकि हमें c से अलग से काम करवाना है। ठीक है, और यहाँ से a प्लस बी इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इंटू 7। अब ये देखिए, ये 7 है, ये 4 है, ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 4c इक्वल a प्लस बी, और ये 4 है वहां जाएगा तो कितना बचेगा, 3। हम आशा करते हैं आप ये समझ पाए होंगे। अब हम जानते हैं कि जब इस तरीके से दो इक्वेशन हो जाए, दोनों के आमने सामने हो जाए, तो यहाँ से अगर हम c की क्षमता निकालना चाहें तो 3 होगा और a प्लस बी का संयुक्त क्षमता निकालना चाहें तो 4 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से किसी भी तरह साइड एक तरह हम जानते हैं कि a प्लस बी, देखिए कहा है कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर के 6 घंटे लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से a प्लस बी का क्षमता अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, a प्लस बी का क्षमता हमें निकालना हो तो इसके सामने का क्षमता ये होता है 4 हो जाएगा, और C की क्षमता निकालना चाहे तो C की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, C की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये यहाँ से 6 घंटे ले रहे हैं, तो हम यहाँ से पूरा टोटल वर्क निकालना चाहें तो हो जाएगा 4 3 7 6 से 42। ठीक है, यहाँ से टोटल काम हमारा पता चल गया है, कितना आ गया है, 42 आ गया है। इस 42 को अगर सिर्फ C से काम करवाना हो, C खाली टैंक को कितने समय लेगा, तो C से सिर्फ काम अगर करवाना हो तो C की क्षमता से भाग दे देंगे। C की क्षमता अभी हम यहाँ से कितना निकाले हैं, 3 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 14 त्रिक 42 होता है ना, 14 घंटे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लगा सकते हैं, एक और तरीका, एक और लॉजिक है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको अगला एक टॉपिक ले चलिए देखिए क्या कहा है, तीन लेवल a प्लस बी प्लस सी है, तो जो कहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए कहा है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 घंटे लेते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों साथ में काम कर रहे होते तो 6 घंटे लेते, लेकिन ये कर कैसे रहे हैं कि 2 घंटे करने के बाद 2 घंटे करने के बाद सी को बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, अगर सी कंटिन्यू करता तो 6 घंटे लगते ना, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं ये बात कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जितना काम सी देखिए 2 घंटे काम करके गया, अगर ये 4 घंटे और कर दिया होता तो ये काम समाप्त हो जाता ना। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सी जितना 4 घंटे में काम करता, इसी काम को कौन कर रहा है, ए प्लस बी। ए प्लस बी को कितना कितना एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, ये देखिए पहले। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हम आपको यहीं पे समझाते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए, हम इसको यही समझाते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कहा है a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 घंटे में कर लेते। ये कब कर लेते, जब तीनों अपनी क्षमता से काम कर लेते, लगातार कंटिन्यू 6 घंटे तक काम किए होते तो हो जाता। लेकिन क्या है, 2 घंटे के बाद सी ने बंद कर दिया काम करना, और ए प्लस बी शेष काम को 7 घंटे में कंप्लीट किए ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, देखिए
ए प्लस बी प्लस सी अगर 4 घंटे और काम करते तो समाप्त हो जाता। ठीक है, 4 घंटे और काम करते तो समाप्त हो जाता। और इसी काम को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक डायरेक्ट एक लॉजिक और लगाएंगे उससे डायरेक्ट निकलेगा। चलिए हम इसी से समझा देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अगर इसी काम को 4 और करते तो ये समाप्त हो जाता, क्योंकि दो दो करके छोड़ दिए। 4 घंटे और करते तो समाप्त हो जाता। और इसी काम को करने में ए प्लस बी जो है वो कितना टाइम ले रहे हैं, 7। ठीक है, अब यहाँ से हम ए और ए प्लस बी और सी की क्षमता को निकालेंगे। अब देखिए वही वही चीज फिर से हो जाएगी। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a प्लस बी प्लस 4c बराबर यहाँ से 7a प्लस बी। ठीक है, यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ से फिर वही आ जाएगा, सी की क्षमता जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ए प्लस बी की जो क्षमता हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर से वही हम टोटल यहाँ पे रख देंगे, 4 3 7 गुणे 6 42 हो जाएगा, और 42 हो जाएगा। और यहाँ से हमें पूछा कितना सी का, तो सी की क्षमता हमारी कितनी है, 3 है। 3 से जब हम भाग देते हैं यहाँ पे 7 दूनी 14, यहाँ से आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लॉजिक को समझिए, इसको अपने तरह से भी लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता है। ठीक है, तरीका बदलेंगे और आंसर यही आएगा। चलिए, आज इतना ही क्वेश्चन था। हम विश्वास करते हैं कि आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगी। और अभी हम टाइम एंड पाइप और टंकी के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में चल रहे हैं। उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक आप लोग जो कहेंगे वो करेंगे, नहीं तो हम अपने तरीके से आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक सिलेबस लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये पाइप और टंकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हर एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो इस चैप्टर से छूट जाए। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके स्टेट के अदर स्टेट के एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन कॉमन है। ठीक है, और ये बहुत आसान चैप्टर भी है। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का।